बोलो राधे राधे। आप सभी के राधे सत्या चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का ही चैनल है। अब जैसा कि मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है और वो भी सावन महीने का, कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाली बात है। इसमें मैं आपको बराबर दान पुण्य जो भी आपको करना है वो सब बताती जा रही हूँ साथ के साथ। अब इसका पुरुषोत्तम महात्म जो चल रहा है, आज उसका 7वां अध्याय है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको छोटे छोटे से उपायों से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा और जो हमारे छोटे छोटे कष्ट होते हैं उनको कटने का, निवारण का आपको इस चैनल पे बार बार मिल जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपके छोटे छोटे नोटिफिकेशन और लाइक करने से हमारे को आगे बढ़ने की बड़ी प्रेरणा मिलती है और हमारा उत्साह बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और छोटे छोटे नोटिफिकेशन जरूर भेजें। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो अधिक मास की, पुरुषोत्तम महीने की जय। कहानी, बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक महिला थी। हर महीने तीसरे साल आने पर वह पुरुषोत्तम महीने का बड़ा दान धर्म किया करती। एक बार उसके बहू बेटों ने कहा, माँ हर बार अधिक मास पुरुषोत्तम महीने पर आने पर आप इतना दान धर्म देती, कूड़ों का कांसे के बर्तन के साथ दान करती हो, लेकिन इसका क्या फल मिला? ना तो मेरे को कोई नौकरी है और मेरी शादी को 5 बरस हो गए, ना ही तुम्हारे कोई पोता है। तो इस पर बुढ़िया अम्मा बोली कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा। यह कहकर बुढ़िया अम्मा घर से जाने लग गई तो बहू बेटों ने पैर पकड़े, कहने लगी नहीं, अब तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछ कर ही आऊँगी। अब वो पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय ऐसे कहती घर से चली तो सबसे पहले उसे रास्ते में कोढ़ी मिला। वो कहने लगी कि जो ना बुढ़िया माई कहाँ जा रही, कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ और उनसे पूछने जा रही हूँ कि मेरा ये इतना मैंने जब तब दान पुण्य किया उसका फल कब मिलेगा। कहने लगी मेरा भी पूछ कहना, मैं 15 बरस की वजह से कोढ़ भुगत रहा हूँ, उनसे पूछना कि मुझे ये कोढ़ कब खत्म होगा। उसने कहा ठीक है बुढ़िया माई, मैं उनसे भी तुम्हारी ये भी व्यथा पूछ के आऊँगा। अब वो ये बात कह के फिर वो आगे चल पड़ी। अब आगे चल पड़ी तो आगे उसे एक कुम्हार कुम्हारी मिले। वो कहने लगे कि बुढ़िया माई कहाँ जा रहे हो? कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। कि उनसे पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ तो हमारा भी पूछना है कि हम घड़े बनवाते हैं, लेकिन वो कुछ तो वैसे ही फूट जाते हैं, कुछ आव में जाके फूट जाते हैं, क्या कारण है? कहने लगी ठीक है। फिर बुढ़िया माई आगे चलने लगी, कहने लगी पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो आगे उसे नाग नागिन मिले। नाग ने कहा मैं तुझे डसूंगा। तो कहने लगी भाई तू मुझे डस लो, लेकिन सबसे पहले तू मेरे को पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के लिए जाना है, वहाँ जाने दे, वहाँ जाके मैं उनसे पूछूंगी कि मेरे पुण्य का फल कब मिलेगा। तो कहने लगी अच्छा ऐसी बात है, तो उससे पूछना कि मेरा बीवी बच्चे पैदा करती है, लेकिन अंडे देती है, लेकिन मेरी नागिन सपोले बनने से ही वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनसे पूछना कि ऐसा क्यों होता है। कहने लगी ठीक है। ऐसे सब बात करती करती वो आगे चल पड़ी और जाके एक पेड़ के नीचे देखती है कि भगवान बैठे हुए हैं और तपस्वी के भेष में। और भगवान ने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। कैसे तुझे पता चलेगा? कि मैं उनसे पूछूंगी कि पुरुषोत्तम भगवान, मैं आँख बंद करूंगी तो मुझे समझ आ जाएगी कि पुरुषोत्तम भगवान है। बुढ़िया माई ने आँख बंद करी, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय करने लगी तो वो अपने चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट, मुरली वाले के भेष में आ गए। कहने लगी बुढ़िया माई आँख खोली तो कहने लगी कि बुढ़िया माई मांग ले कि तुम मुझे मिल गई तो मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर उसने कहा कि मुझे एक रास्ते में कोढ़ी मिला, उसका कारण बताओ। कि वो पिछले जन्म में राजा था, उसने बहुत प्रजा को दुख दिया तो उसी का उसे पाप लगा। ये मेरे पैरों की मिट्टी ले जा और उसके कोढ़ पे लगा दी, वो ठीक हो जाएगा। कहने लगी कि एक कुम्हार कुम्हारी मिले कि उनके पास एक गरीब बूढ़ा बूढ़ी आए। उन्होंने अपनी शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए घड़ा मांगा, उन्होंने नहीं दिया, इसलिए उसके घड़े फूट जाते हैं। 100 घड़े प्याऊ में दान करे तो उसके घड़े बनने शुरू हो जाएंगे। कहने लगी ठीक है। नाग नागिन के बारे में पूछा तो कहने लगी उसकी नागिन एक पेड़ के नीचे खेल रही थी, इतने में गर्भवती साई गर्भ से तड़प रही थी, वो पेड़ के नीचे तड़प रही थी। नागिन ने उसे खेल खेल में डस लिया, जिससे उसका बच्चा और वो दोनों मर गए। तो इसी का श्राप लगा। तो वो कहने लगे कि उसके पास एक स्वर्ण मणि है, वो उसको दान दे दे तो उसका सब उद्धार हो जाएगा। वो पैरों की मिट्टी लेकर भगवान से वो करके आशीर्वाद लेकर बुढ़िया माई वापस चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले उसे नाग नागिन मिले, उन्हें बताया तो उन्होंने कहा हम तो नाग नागिन है, डर के मारे हमारे पास कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा स्वर्ण मणि तुम ले जाओ, और स्वर्ण मणि लेके बुढ़िया माई अपने घर आ गई।
आगे चली तो उसे कुमार कुमारी मिले। कुमार कुमार ने तो उनको बताया कि तुमने एक बूढ़े को उसके पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से तुम्हारे को ये कोड़ निकला, एक घड़ा नहीं दिया, तुम 100 घड़े प्याऊ में दान दो तो तुम्हें तुम्हारे घड़े बनने सही हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम आज ही संकल्प लेते हैं कि 100 घड़े हम प्याऊ में दान देंगे। आगे चले तो कोड़ी मिला। कोड़ी ने उसको बताया कि तू पिछले जन्म में राजा था, प्रजा को बहुत दुखी थी, क्या करता, इसलिए तेरे ये कोड़ फूटा है। तो वो कहने लगी कि जो ना अपने झोली में से जो लाई थी, अपने पल्ले में से मिट्टी निकाल के उसके लगाई तो उसका कोड़ ठीक हो गया। उसने बहुत सारा धन दौलत लेके बुढ़िया माई को भेज दिया। घर पहुंची तो देखा जहाँ झोंपड़ी थी वहाँ महल बना हुआ है। और वो कहने लगी कि महल बना हुआ है, तो वो कहने लगी देख ही रही थी कितने में उसके बहू बेटे भागते हुए उनके पैरों में पड़ गए। माँ तेरे जाने के बाद देख के भगवान पुरुषोत्तम भगवान ने हमें कितना दिया, महल बन, झोपड़ी की महल बन गई, मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगी, तुम्हारी बहू भी पेट से है। वो कहने लगी सब पुरुषोत्तम महीने का प्राप है। उसने बहू बेटों ने सारे में हिला मार के कहा कि कोई भी पुरुषोत्तम के महीने में सास बहू बहन बेटी कोई भी दान पुर करे, 33 पुओं का दान करे, उसको कभी भी ना कोई टोका टाकी करे। जैसे पुरुषोत्तम भगवान तूने उसको दिया वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर में सुख शांति देना, धन दौलत की भरमार करना, सद्बुद्धि देना, आशा ला देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो 7वां अध्याय पुरुषोत्तम महात्म की जय। सूत जी कहने लगे, हे तपोधनी, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो कृष्ण जी ने विष्णु भगवान से जो गोहा वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इस लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसने तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया, इसको मैं अपने समान ही करूंगा। गुण कीर्ति अनुभव छंदो ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसा कि मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसा ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण इसमें वही मैंने इसको दिए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत पवित्र होगा, मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूजने नमस्कार करने के योग्य होकर पूजने होगा। पूजते वालों का दुख दरिद्र का नाश करेगा। मन इच्छा रखने वाला ही अंगे मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त महावर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही श्री हरि के पद को पा सकते हैं। संसाधनों में श्रेष्ठ सब काम अर्थ को देने वाला ये पुरुषोत्तम माह सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए बीज करोड़ों गुना बढ़ते वैसे पुरुषोत्तम माह में किया हुआ पुण्य कोटि गुणा बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां भोग को भोग कर इस पृथ्वी पर आता है, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव को भी समान मुझको प्राप्त कर लेता है। जो महा अज्ञानी पुरुष इस माह में जब तनाती नहीं करते, उनको अच्छे कर्म नहीं करते, देवादितर ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले थे। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में सुख नहीं होगा। जब बूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास को तिरस्कार करेगा और धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वह सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरकों से पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुरुष पौत्र आदि के बंधनों से फंसा रहता है वह ज्ञानी दुख रूपी दानव दल में पड़ा रहता है। उसका ज्ञान में मेरे प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान में पूजन करेंगे, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस माह को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे उनको मेरे प्रतिकूल स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का भी सुख तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस माह में स्नान पूजा जपादि करना, विशेष करके अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम माह में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास में को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया, इसलिए हे रमापते, तो तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में चले आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे। आप इसके बाद तुलसी की आरती, ओम जय जगदीश की आरती, जितना भी कथा पूजन यप जप जितना आप कर सकते हैं इस महीने में करें। बोलो राधे राधे। आप सब लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।